कोलकाता अखिल भारतीय धोबी महासंघ द्वारा रविवार 26 मई को महाजती सदन के समीप 3 मित्रा लेन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि वार्ड नंबर 39 के पार्षद मो जसीमुद्दीन, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सदस्यगण, झारखंड के बोकारो से श्री लल्लन आनंदकर एवं विश्व रजक महासंघ से श्री हीरालाल रजक शामिल हुए, जिन्होंने मंच में आकर ब्लड डोनरों को प्रणाम पत्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया एवं अपने वक्तव्य में कहा कि भविष्य में इसी तरह का बड़ा कार्यक्रम होता रहे, जिससे समाज के लोगों का ऐसे ही कल्याण हो सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जिला अध्यक्ष श्री संजय रजक, सचिव श्री सूरज रजक, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश रजक, उपसचिव श्री प्रदीप रजक, श्री शंभू रजक, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रवि रजक, उपसचिव श्री राजकुमार रजक, श्री लखीकांत दास, संयुक्त कोषाध्यक्ष श्री रमेश लाल चौधरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही सलाहकार समिति के सदस्य श्री सुरेंद्र प्रसाद रजक, श्री राम नरेश रजक, श्री अर्जुन रजक, श्री गौरी शंकर रजक, श्री सूरज रजक, श्री राजेश रजक, श्री दिलीप रजक एवं सदस्य श्री मनोज रजक, श्री कृष्णा प्रसाद रजक, श्री रंजन चौधरी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाई। डोनेशन कैंप बहुत अच्छा लगा है और अखिल भारतीय जो धोबी संघ है बहुत मेहनत कर रहा है इसके लिए। आज ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। कितने लोगों ने यहाँ पर दिया, डोनेशन में डोनेट किया? ये अभी तो चालू हुआ है और कितने लोग दिए हैं, 20 से ऊपर हो चुके हैं अभी। अच्छा। और अभी बहुत आने बाकी है। और आगे का क्या कार्यक्रम है आप लोग का? मतलब ब्लड डोनेशन में कैसे लोगों को जागरूक करेंगे और लोग डोनेट करें? हम लोगों का एक आई डोनेशन फॉर्म भी है और हम लोग जगह जगह में सेमिनार आयोजित करते हैं और उसमें हम लोग आई डोनेशन के बारे में, अंगदान, रक्तदान के बारे में अवेयर करते हैं लोगों को। क्योंकि रक्तदान जो भी चीज़ है, आज हम लोग को जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप में भागते हैं। कैंप में नहीं, मतलब हॉस्पिटल में भागते हैं। तो उसमें ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड डोनेशन कैंप से ही आता है। तो हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड जमा करें और वहाँ पर दें। मैं पश्चिम बंगाल प्रांतीय अध्यक्ष विनीता अग्रवाल। आज धोबी संघ के द्वारा 3 सालों से जो यहाँ पे रक्तदान शिविर लग रहा है, ये अपने आप में ही बहुत अनोखा और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये इन लोगों के लिए बहुत सेवा का कार्य जो कर रहे हैं और इसमें सभी जाति धर्म सभी लोगों के आके लोग जो रक्तदान कर रहे हैं, ये सभी साधुवाद के पात्र हैं। हम लोगों तो थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए ज़्यादा काम करना चाहते हैं कि आज उनको रक्त की हर समय ज़रूरत पड़ती है। हर 15 दिन 20 दिन पर उनको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए जो पेशेंट के द्वारा इन लोगों को जो दुआ मिलेगी, शुभकामना मिलेगी, अपने आप में ही बहुत अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद। प्रांतीय रक्त अंग देह दान प्रमुख हूँ और यहाँ पे आज ये रक्तदान का शिविर बहुत ही नेक काम है। ये रक्तदान जैसा कोई दूसरा दान नहीं है। और साथ साथ में हम लोग नेत्रदान और देहदान, अंगदान की बहुत बात करते हैं। आज हमारी जो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन है, ये पूरे भारतवर्ष में हमारी 600 शाखाएं हैं। 23 राज्य में हम फैले हुए हैं। इसके साथ ही पूरे भारतवर्ष में हम लोग ये मुहिम चलाते हैं। इस बार हम लोगों ने थैलेसीमिया दिवस पर ये हम लोगों ने एक प्रण किया है कि भारत को जिस तरह से हम लोगों ने पोलियो मुक्त कराया है, उसी तरह से हमें थैलेसीमिया से भी भारत देश को मुक्त कराना है। और थैलेसीमिया के लिए हमें ये रक्तदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमारा जब ये ब्लड बैंक में जाता है और हमारा ये दान कहीं भी, कोई भी दान से ये बहुत ऊंचा दान है। तो साथ साथ मैं एक आवाज़ और लगाना चाहूँगी कि आप लोग नेत्रदान ज़रूर करें। नेत्र हमारे मृत्यु के पश्चात हमारे लिए नेत्र निर्जीव है, लेकिन कोई दूसरा इस सजीव दुनिया को हमारे नेत्रों से देख सकता है और हमारी नेत्र मर कर के भी अमर हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ब्लड डोनेशन के साथ साथ हम लोग ये भी स्टार्ट किए हैं कि हमारे फिज़िकल एक्टिविटी वो भी इम्प्रूवमेंट हो, साथ में क्या हो, हमारे चेकअप भी हो। ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है कि वो ब्लड डोनेशन दे के चल जा रहे हैं, बट उसके फिज़िकली एक्टिविटी कैसा रहता है ये भी हम लोग गौर देखेंगे। उनके एक्टिविटी के ऊपर भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे ऐसे, जैसे आई चेकअप हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, फिर फिज़िकल चेकअप हुआ, ये सब भी हम लोग दिखाएंगे। प्रांतीय सचिव कंचन रोलिया हूँ
और जो धोबी महासंघ के साथ में जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, जैसा कि सबने कहा, बहुत अच्छा काम है और ये एक ऐसा काम है जिसके कोई इस दान का कोई मूल्य नहीं है। रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे हम खरीद नहीं सकते, बाज़ार में मिलता नहीं है। ये अपने आप में ही हम जब दान करके रक्त दे करके ही इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि ज़रूर रक्तदान करें। जो जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो लोग ज़रूर करें। चाहे बच्चे हों, बच्चे तो नहीं, 18 साल से ऊपर ही कर सकते हैं, और जो भी कर सकते हैं ज़रूर करें। यहाँ तो मैं चेकअप करवाते होंगे जो डोनेशन करा रहे हैं, क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है? पहले पूरा बॉडी चेकअप होता है। कोई की प्रेशर, डायबिटीज़ या कुछ भी बीमारी होने से उनको रक्तदान नहीं कर सकते हैं, तो सारा प्रोसेस के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद ही रक्त देने की उनको अनुमति मिलती है। जब पूरा बॉडी मेडिकल पूरा फिट हो रहते हैं, तभी उन्हें ब्लड डोनेशन देने की अनुमति मिलती है। होगी आप सबको, धोबी संघ को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर साल ये ब्लड कैंप लगा के रक्त ज़रूरतमंदों को ब्लड पहुँचाया है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, इससे ज़्यादा बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा पुण्य है। मैं यही धन्यवाद देनी चाहती हूँ धोबी संघ, अखिल मारवाड़ी महिला समिति, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो अखिल भारतीय धोबी महासंघ का जो ब्लड डोनेशन है वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल ही होता है, और हर साल भी मैं आती हूँ, और बहुत ही ज़ोर शोर से ये चीज़ जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से होता है, और लोग बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, और जितने भी रक्तदाता हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में उमड़ते हैं यहाँ पर। और जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं, मौसम ख़राब होने के बावजूद भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे रक्तदाता मौजूद हैं, और उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। ऑर्गेनाइज़र्स को भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि देखिए रक्तदान करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी कारखाने या मशीन से नहीं बनाया जाता, हम आपके द्वारा ही दिया जाता है। तो बंगाल में इस तरीके से जो आयोजित किया जाता है, जितने भी NGOs हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो ये जो करते हैं ना, उनको बहुत बहुत मैं नमन करूँगी, बहुत बहुत सैल्यूट करूँगी, क्योंकि ये बहुत आज की ज़िंदगी की मांग है। अस्पतालों में अगर आप जाइएगा तो वो कहते हैं ब्लड कार्ड लाओ, ब्लड चाहिए, तो हम ऐसे जगहों से ही हम ब्लड कार्ड एकत्रित कर पाते हैं। मेरे पास भी कई फ़ोन आते हैं कि मैडम मुझे ब्लड कार्ड चाहिए। तो जब तक ऐसी संस्थाएं अगर ये काम नहीं करेंगी तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो फिर से एक बार मैं इनको धन्यवाद दूंगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें मैं रवि रजक जी हैं, सूरज जी हैं, और जितनी भी टीम है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये काम आप आगे भी करिए, बढ़ चढ़ के कीजिए। अगर आज 100 से ज़्यादा रक्तदाता हो गए हैं यहाँ पर, और भी आगे चल के जो है मुझे लगता है, अभी तो शुरू ही है, बारिश अगर ख़त्म होगी तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा काम तो बहुत, खासकर हम बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल के हर कोने में आप इस तरीके का शिविर देख पाएंगे। चुनाव का माहौल है, उसके बावजूद भी मतदान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रक्तदान का सोचा, ये एक बहुत बड़ी बात है, और लोग आए हैं। जी बिल्कुल, लोगों को जागरूक करने के लिए लोग और बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेट करें, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, लोगों से यही अपील करूंगी, जैसा मैंने अभी कहा कि ये जो रक्त है इंसान के द्वारा ही दिया जाता है। ये किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, आज मुझे आवश्यकता पड़ सकती है, आपको पड़ सकती है, किसी को भी पड़ सकती है। तो जब तक हम रक्तदान नहीं करेंगे तो हम आशा भी नहीं कर सकते कि हमें भी कोई रक्तदान करे। तो आपको रक्तदान करना होगा। रक्तदान करने से हम, कई लोगों में ये भय है कि रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है या रक्त की कमी हो जाती है। हमारा शरीर खुद एक फैक्ट्री है जिसमें रक्त बराबर बनता रहता है। तो इसमें से अगर हम 2-4 बूंद थोड़ा बहुत रक्त निकाल देते हैं तो ये बॉडी का एक सिस्टम होता है कि आपका शरीर और ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ रहता है। तो रक्तदान करने से सिर्फ आप दूसरों की सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सहायता भी कर रहे हैं, आप अपने आप को भी स्वस्थ रख रहे हैं। क्योंकि साल में 3 बार अगर रक्तदान करते हैं तो शरीर और ज़्यादा उत्तेजित होता है, शरीर की मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है, शरीर का जो रोग है वो ख़त्म होता है। तो दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी बचाएं, रक्तदान ज़रूर करें। लोगों से यही निवेदन है कि सिर्फ पुरुष नहीं, बल्कि यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं महिलाएं भी हैं जो रक्तदान कर रही हैं। तो महिला पुरुष सब मिल के अगर रक्तदान करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में, इस बंगाल मैंने हमारे अगर बंगाल की बात करें, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिनको कम से कम रक्त के कारण किसी की जान नहीं जाएगी, रक्त के कारण किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसा काम करते रहिए, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे पहले तो अखिल भारतीय धोबी महासंघ और उन्होंने कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति को भी शामिल किया है, इसके लिए मैं उन लोग को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये काम बहुत ही ज़रूरी है और ये काम हमेशा चलते रहना चाहिए।
मैं एक बात ये कहूँगा कि युवा पीढ़ी को इस बात के बारे में जो है जागरण करना है कि रक्त देने से जो है शरीर स्वस्थ होता है। अभी मेरी छोटी बहन सूफिया ने बताया, तो वाकई में ये जो है ये ऐसा प्रक्रिया है और बॉडी इटसेल्फ इज़ अ फैक्ट्री कि आपको रक्त देने से आपका रक्त हमेशा जो है नए फॉर्म में जो है वो तब्दील होगा, बढ़ेगा और आपका स्वस्थ शरीर जो है वो आगे और भी लोगों को मदद करने में काम आएगा। मौत और हयात तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपका एक बैग खून जो है वो लोगों की ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ये जब आप उनसे जाकर पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका योगदान कितना बड़ा है। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही उपदेश दूंगा कि आप लोग इसके बारे में जागरूक रहें, औरों को जागरूक करें और ये शिविर जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें ताकि लोगों की शरीर के काम आ सके और ज़िंदगी बचाया जा सके। कितने लोग डोनेट कर रहे हैं आप? करीब 100 की जो है प्रोविज़न है, अभी चल ही रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है प्लस भी हो जाए। लोग जिस मतदान में आ रहे हैं, वेदर ख़राब होने के बावजूद भी इतने भारी मात्रा में लोग यहाँ पर हैं, तो मैं लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और जिन्होंने रक्त दिया है उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। अखिल भारतीय धोबी महासंघ पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी सूरज रजक एडवोकेट। ये ब्लड डोनेशन इस बार हमारा तीसरा वर्ष है। ये कराने का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग जिस समाज जिस सोसाइटी में जन्म लिए हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो बहुत से लोग पैसे से, लेकिन हर जगह पे हर चीज़ को पैसे से ना ख़रीदा जा सकता है। कुछ चीज़ के लिए इंसान को खुद उस कार्य को करने के लिए उन्हें उतरना पड़ेगा। जिस तरह रक्त जो है, रक्त आप पैसे से ना बना सकते हैं, ना किसी फैक्ट्री में, ना किसी लैब में, जो कि एक इंसान के भगवान का दिया हुआ एक देन है, जो इंसानी शरीर में खुद ब खुद वो रक्त बनती है। और इस रक्त को अगर हम दान कर, ये बहुत बड़ा मानवता का धर्म है और कार्य है कि अगर हम अपने शरीर के द्वारा रक्त को निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में अगर वो रक्त जाकर उनके जीवन को बचाती है, तो इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। देखिए, रुपये, पैसे, बिल्डिंग, ये सब हम इंसानों ने बनाया, लेकिन रक्त जो है वो जैसे ही आप जन्म लेते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसानी शरीर का जो बनावटी है वो हम लोग माँ के जब गर्भ में रहते तो वो रक्त से ही हम लोगों को सींच के बनाया जाता है। तो इससे बढ़ के और कुछ चीज़ नहीं है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हम लोग रक्तदान कर अपने समाज को, अपने सोसाइटी में एक मदद करना चाहते हैं कि जिससे बहुत से लोग जो कि हॉस्पिटल में जाते हैं, जब ब्लड नहीं मिलते हैं, रक्त का अभाव रहता है, गर्मी के मौसम में बहुत जगह पे रक्त की खरीद बिक्री होती है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन हम अपने रक्तदान शिविर के द्वारा हम लोगों को जो कार्ड मिलता है, तो जो लोग उस काबिल नहीं है जो ज़्यादा पैसा दे करके रक्त को खरीदे, तो हमारे यहाँ से वो लोग रक्त के कार्ड को ले जाते हैं, तो एक प्रोसेसिंग चार्ज देकर उनको फ्री में रक्त प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। और हम अपने समाज की ओर से सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने भी लोग आज हमारे इस रक्तदान शिविर में उपस्थित हुए हैं। एवं सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अब तक के जितने भी रक्तदाता हैं, क्योंकि आज अगर वो रक्त नहीं देंगे तो ये रक्तदान शिविर लगाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अभी तक हम लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेदर, मौसम का बहुत ख़राब हाल है। लेकिन अभी भी हमारे बहुत से लोगों से बातचीत हो रही है। अभी हमारे कमेटी के ही जितने मेंबर है बाकी हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं 80 से 100 के बीच में हम लोग ये रक्तदान को आज दे करके इसको सफल करेंगे। मैं सुरेंद्र प्रसाद रजक, ABDM अखिल भारतीय धोबी महासंघ सीनियर एडवाइज़र। हम लोगों का ये तीसरा साल ब्लड डोनेशन कैंप रहा। हम लोग का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक लोअर कास्ट से होते हुए इस चीज़ का मान्यता को देख करके हम लोग को ये अनुभव होता है कि रक्तदान एक महादान है, जिससे ये रक्तदान से सभी को इसका प्रभाव है। तब हम लोग जा कर के ये दान को करने से हम लोग को ये गर्वित होना पड़ता है कि हम लोग भी इस योग्य हैं जो इतना बड़ा कार्यक्रम करके आज हम लोग सक्सेस कर पाए हैं। क्या कहेंगे दादा? मैं विश्व रजक महासंघ के जनसंपर्क अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय धोबी महासंघ का मैं गेस्ट हूँ, अतिथि हूँ। और ये जो रक्तदान जो शिविर इन लोगों ने किया है, ये बहुत ही उपयोगी है हमारे समाज के लोगों को
और रक्त जो है ऊंच और नीच नहीं देखता है, सबको बराबर देखता है और ये रक्त किसी को भी जा सकता है और किसी बीमार व्यक्ति का जान को बचा सकता है। रक्तदान जो है एक महादान है और इस रक्तदान से समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, गरीब वर्गों का कल्याण होगा। यही करके मैं जय भीम, जय सन गाडगे, नमो बुद्धाय। धोबी महासंघ के एडवाइज़र हूँ, स्टेट कमेटी के हावड़ा ज़िला के प्रेसिडेंट हूँ। मैं देखिए ये समाज जो है हमारा समाज, हम मज़दूर वर्ग है और हम हमेशा से ही समाज का सेवा करते आ रहे हैं। मैं अपने व्यवसाय से, अपने कर्तव्यों से समाज का हमेशा ही सेवा करते आ रहे हैं, किंतु हमारे समाज के बुजुर्ग जो अनपढ़ थे, गंवार थे, अपने को खटते काम करते हुए समाज में निछावर कर दिए। किंतु हमने देखा कि अपने समाज का जो व्यक्ति इतना परिश्रम करके अपने आप को निछावर कर रहे हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है, उन्हें रक्त देने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं यंग जनरेशन को प्रोत्साहित किया और बोला कि नहीं, हम यदि अपने समाज से भी ये रक्तदान शिविर लगाए और अपने समाज के जो बुजुर्ग गरीब जो मर रहा है उसे बचाने का चेष्टा करें और उसके साथ साथ समाज के सभी समाज के लोगों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले, तो इससे बड़ा अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता है। ये समाज का सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम लोग ये रक्तदान शिविर जितना यंग जनरेशन को प्रोत्साहित करके और ये तीसरा वर्ष चला रहे हैं और आगे भी भविष्य में चलाते रहेंगे, यही बोलकर मैं महाजाति सदन, ये महाजाति सदन के निकट MG रोड मेट्रो के निकट भी यहाँ पर हो रहा है और ये तीसरा वर्ष चल रहा है। कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेशन किया है? ब्लड डोनेशन अभी 50 के एवरेज में जा रहे हैं और हम लोग हर साल 180 के एवरेज में जाता है। ये तीसरा वर्ष है, तो मैं शुरू से अंत तक संचालन करते रहता हूँ। अब मेरे पास पूरी रिकॉर्ड है कि एकदम 100 के एवरेज में हम लोग टारगेट रखते हैं और ये सफलता हासिल कर पाते हैं। डोनेशन कैंप जो कि बहुत विशेष है, ब्लड डोनेशन कैंप। इसके साथ ही मुझे लगता है कि आपको बैनर देखना होगा, आप देखें कि जो अंबेडकर और गाडगे बाबा के हम लोग जो समर्थक हैं, तो उस संस्था के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है। तो ये दलित समुदाय के जो लोग हैं, ये एक तरीके से ये ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से मुझे लगता है कि दलित समुदाय के लोगों को हमेशा अपेक्षित किया जाता है। उनको वो राजनीति के केंद्र में आते हैं कि दलितों के लिए हमें ये करना है, वो करना है, पर अब दलित बहुत जाग चुकी है। वो अब अपना योगदान कर रही है समाज में। वो ब्लड डोनेशन हो या और बहुत तरीक़ों के माध्यम से इस समुदाय के लोग अपने आप को बताना या दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग भी समाज का हिस्सा है, राजनीति का हिस्सा नहीं है, और हमारा भी समाज में उतनी ही भूमिका है। समाज को हम भी आगे लेके जा सकते हैं। तो एक बड़ा उद्देश्य ये भी है इस ब्लड डोनेशन का, इस दलित समुदाय और दलित संघ के माध्यम से और इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से एक भाईचारा का संदेश भी है। आप यहाँ देखेंगे ब्लड डोनेशन में बहुत हर जाति और हर धर्म के लोगों ने यहाँ ब्लड दिया है। तो एक भाईचारे का संदेश, समाज में अपनी स्थिति उपस्थिति का एक संदेश और समाज की सेवा करने का जो प्रण है इस संघ के माध्यम से जा रहा है। शुक्रिया। अखिल भारतीय धोबी महासंघ वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं हम। मेरा कहना है कि हमारे अखिल भारतीय धोबी महासंघ की तरफ से ये तीसरी बार ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन एक ऐसा कैंप है कि थैलासीमिया बीमारी जो बच्चे लोग के हो रहे हैं, कैंसर, ब्लड कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, जो आज ब्लड डोनेशन करने से ही ब्लड का ही बहुत एक ऐसा महादान है जो उन बच्चे लोग को, हर कैंसर के ब्लड कैंसर के पेशेंट लोग को ब्लड का ही ट्रीटमेंट से ही ट्रीटमेंट होता है। तो ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, ब्लड कोई कारखाने में नहीं बनता, इंसान के ही शरीर में होता है, इंसान के शरीर से ही शरीर में काम आता है। तो हम लोग जो हमारे वेस्ट बंगाल के कमेटी के जो टीम है, आज हमारे पश्चिम बंगाल के जितने भी शाखा है सभी ABDM BRM से सभी मिलकर हम लोग ये कार्य को रखते हैं ताकि हर पेशेंट को, थैलासीमिया बच्चे को, हर पेशेंट को सुविधा मिले, ताकि उनको तकलीफ ना हो ब्लड मिलने में। और हम लोग हर चीज़ में हम लोग साथ दे रहे हैं और साथ देंगे
साथ भी रहेंगे बोलते हैं।